हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो जो हमारी रहेगी ये रहेगी ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट वन रिक्वायर्स टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड वंस यू मीट दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो उसके आगे आप क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस एक्चुअली। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड स्टे ट्यून्ड। स्टार्ट करते हैं विद टू थिंग्स कि एक अभी तक हमारा क्या चलता आ रहा था और अब नाउ व्हाट इज़ द चेंज। सो अभी तक क्या चलता आ रहा था कि अब मैं एज अ कैंडिडेट सबसे पहले जब मैं अपनी मास्टर्स करती थी तो मैं अपना नेट के एग्ज़ाम के लिए अपीयर करती थी, करेक्ट। तो मैं जो मास्टर्स का जो मेरा सब्जेक्ट रहता था, लाइक फॉर एग्जांपल इफ इट वाज एम.कॉम, तो मैं कॉमर्स इन नेट में अपीयर करती थी और मेरा 40% एग्रीगेट मार्क्स मुझे चाहिए होते थे इन पेपर 1 एंड पेपर 2 टू क्वालिफाई नेट। एंड नाउ व्हाट इज़ ऑल्सो JRF, उसमें मेरे रिज़ल्ट में JRF भी आता था। JRF क्या होता है, जो भी डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपीयर फॉर द एग्ज़ाम एंड हाउ वाज द रिज़ल्ट एक्सेट्रा, एक कट ऑफ लिस्ट निकल कर आती है जिसमें टॉप स्कोरर्स को JRF दिया जाता था। जिसके पास JRF होता है उसको UGC मंथली स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो जनरली इट इज़ सीन कि जो लोग JRF अवेल करना चाहते हैं वो फुल टाइम PhD करते हैं, correct, to avail that scholarship which is given for 5 years. Okay. अब क्या है, now there is a change in the guidelines by UGC. अब UGC ने ये बोल दिया है कि आपको मास्टर्स करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है टू अपीयर इन UGC नेट। तो अब UGC ने अंडर NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर जो भी 4 ईयर के प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए हैं, undergraduate program, after completion of those undergraduate program you are eligible to appear for UGC NET exam. Yes, you heard it right. And इस 4 ईयर प्रोग्राम के होने के बाद जब आप नेट अपीयर करेंगे तो आपका जो अब रिज़ल्ट आएगा वो बेसिकली 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाएगा। तो पहले ऐसे कैटेगरीज़ नहीं हुआ करती थी, पहले मेरा सिर्फ रिज़ल्ट आता था, उस पर जो सर्टिफिकेट आता था उस पर लिखा होता था नेट क्वालिफाइड या इफ़ यू आर अ JRF तो लिखा होता था JRF क्वालिफाइड एंड इट वाज लेफ्ट एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कैंडिडेट टू डिसाइड कि उसको PhD फुल टाइम करनी है नहीं करनी है, उसको असिस्टेंट प्रोफेसर टोटली अप टू यू, करेक्ट। अब UGC ने बोल दिया है कि एक तो फर्स्ट आपको मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल अपना 4 ईयर प्रोग्राम के बाद यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द एग्ज़ाम। एंड दूसरा, जब आपका रिज़ल्ट आएगा UGC उसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करेगा। ना फर्स्ट कैटेगरी में आएगा कि अगर आपका रिज़ल्ट फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करता है तो इसका मतलब यू आर अ JRF एंड यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स। टोटल डिसीजन इज़ योर्स कि आपको वो JRF अवेल करना है या आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स के लिए जाना है। अगर आपका रिज़ल्ट कैटेगरी 2 में आता है तो इसका मतलब कि आपका JRF नहीं होगा, आप या तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप और साथ में आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं, करेक्ट। तो अगर आप कैटेगरी 2 में भी फॉल करते हो तो आप बिल्कुल सेफ़ हो, राइट। आपके लिए दोनों ऑप्शंस फॉर PhD एंड फॉर योर असिस्टेंट प्रोफेसर्स दे आर ओपन, करेक्ट। अब जो हमारी कैटेगरी 3 है, अगर आपका रिज़ल्ट कैटेगरी 3 में फॉल होता है तो आप सिर्फ और सिर्फ PhD के लिए एलिजिबल होंगे, नॉट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स। और इसके अंदर भी जो आप PhD में एलिजिबल होंगे उसमें भी आपको जो PhD में एडमिशन है वो विदिन 1 ईयर लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो आपका वैलिडिटी उसकी एक्सपायर हो जाती है। तो ये हमारे कुछ नए गाइडलाइंस हैं जो UGC ने इशू करे हैं फ्रॉम दिस जून अटेम्प्ट जो बच्चों ने अभी दिया है। अब क्या है कि अगर आपने अब ये एग्ज़ाम दे दिया, करेक्ट। अब जनरली क्वेश्चन मुझसे ये पूछा जाता है कि क्या मुझे जॉब गारंटी हो जाएगी, तो आंसर इज़ नो। UGC हैज़ नेवर गारंटेड अ जॉब टू एनीवन आफ्टर क्वालिफाइंग दिस एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम बस एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो आपकी एलिजिबिलिटी को डिसाइड करता है कि ओके यू आर एलिजिबल टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन PhD। वो एक्चुअली में मार्केट की रियल कंडीशंस हैं विच विल डिसाइड whether you get a job or whether you get admission in PhD, right? तो once you qualify this exam then आपको अपना जॉब का प्रोसेस जो है वो शुरू करना पड़ेगा
जो भी कॉलेजेस को आप अपने आसपास एम कर रहे हैं उसमें आप अपने वैकेंसीज़ को चेक करेंगे, उनके वेबसाइट्स को रेगुलरली यू आर गोइंग टू ट्रैक, एंड यू मे ऑल्सो फिजिकली ड्रॉप इन योर रिज्यूमेज टू दीज प्लेसेस, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अपना जो है इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स के देन दे विल गिव यू अ कॉल और मे बी दे विल जस्ट कम्युनिकेट इट, एंड यू कैन अपीयर फॉर द इंटरव्यू इन नेगोशिएट योर सैलरी एंड देन मे बी गेट अ जॉब। एंड अगर आपको PhD में एडमिशन लेना है, अगेन यू विल फर्स्ट एम द यूनिवर्सिटीज़। ऑलवेज रिकमेंड फॉर PhD स्पेशली कि जो आपका एम है उसको हमेशा अपना पहले सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ही रखिए। प्राइवेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम नॉट अगेंस्ट प्राइवेट। उसकी जो हमारे पास डिग्रीज़ आती हैं उसकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, बट हमेशा सरकारी अगर मिल जाता है, वाई नॉट ऑलवेज ट्राई इट फर्स्ट। आप PhD का एडमिशन भी आप इस नेट के बेसिस पे जो है ले सकते हैं। इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका PhD में एडमिशन होगा ही होगा। इट इज़ ओनली डिपेंडिंग अपॉन दी universities that you aim around you. You have to check when the application forms are out, you have to check what are the vacancies under the faculties teaching there and what is your area of interest. Uske accordingly you will again apply, and you will basically appear for the interview, and if luck follows you will be selected, and then you can either do your PhD and you can also teach. So this is the eligibility criteria guys, and ऐसे ही आप this is a minimum thing, but this minimum eligibility has never guaranteed you anything, so one has to keep working on building themselves and to basically keep your position intact in the industry. So I'll be coming with more videos on all of this content, so keep following for more. Till then, take care, bye.